तो गोजो वर्सेस सुकुना का सेकंड राउंड चालू हो चुका है, लेकिन इस बार यूता गोजो की बॉडी के अंदर सुकुना से लड़ने वाला है। खैर ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता होगी अगर आपने चैप्टर 261 पढ़ा है तो, या 262। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या यूता सचमुच इतना कैपेबल है जो कि द किंग ऑफ द कर्सेस सुकुना को बीट कर सकता है या नहीं। देखो, हम इनकी फाइट का कोई नॉर्मल ब्रेकडाउन नहीं करने वाले कि किसकी पावर ज्यादा है और कौन बैटल को जीतेगा। इस वीडियो में हम 7 मेजर पॉइंट्स को उठाएंगे, थाला फॉर अ रीजन, एंड इन सब 7 पॉइंट्स में लास्ट में जिसके पास ज्यादा पॉइंट्स रहेंगे वो इस बैटल को जीतेगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास ज्यादा पॉइंट्स रहेंगे उसके बैटल जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हम कुछ प्रिडिक्शन करेंगे कि बैटल किस किस तरह से हो सकता है एंड ज्यादा एडवांटेजेस किसके पास है, बस यही सब। अब यूता वर्सेस सुकुना की फाइट को डिटेल में समझने के लिए आपको फाइट के पीछे के बेसिक तो शायद पता ही होंगे। मतलब यूता ने अपनी कॉपी टेक्निक का यूज किया जिससे वो किसी की भी टेक्निक को 5 मिनट तक कॉपी कर सकता है, एंड इसमें उसने केंजाकू का तरीका इस्तेमाल किया एंड वो गोजो की बॉडी के अंदर है एंड इसीलिए वो गोजो की बॉडी को कंट्रोल कर सकता है 5 मिनट तक। एंड अब बारी आती है पहले पॉइंट की, जो कि है टाइम लिमिट। अब ये पॉइंट सीधी तरह से सुकुना को जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूता किसी की भी टेक्निक को कॉपी तो कर सकता है लेकिन सिर्फ 5 मिनट तक, एंड सुकुना को बस उसे 5 मिनट तक रोकना होगा एंड दैट्स सिंपल, वो यूता को आराम से बीट कर देगा। कहने का मतलब यह है कि अगर यूता 5 मिनट तक सुकुना के आगे टिक नहीं पाया और 5 मिनट में वो सुकुना को बीट नहीं कर पाया तो भाई सुकुना उसे बीट कर देगा, क्योंकि फिर वो ऑटोमेटिकली हार जाएगा। इसीलिए सुकुना को बस वेट करना है कि 5 मिनट खत्म हो एंड यूता खुद ही कोलैप्स हो जाएगा, यानी सीधी तरह ये पॉइंट सुकुना को जाएगा। सेकंड, कर्स एनर्जी। अब JJK की शुरुआत से हम एक चीज सुनते हुए आ रहे हैं कि इस शो में एक कैरेक्टर है जिसकी कर्स एनर्जी खुद तो गोजो सातोरू से भी ज्यादा है, एंड वो है यूता। अब ये तो सही है कि यूता के पास नेक्स्ट लेवल कर्स एनर्जी है, लेकिन तब भी वो किंग ऑफ द कर्सेस सुकुना के आधे लेवल पे है। मतलब सुकुना की जितनी कर्स एनर्जी है यूता की उसकी हाफ है। एग्जांपल के लिए अगर यूता की कर्स एनर्जी 100% है तो सुकुना की 200% है। लेकिन अब यहीं पे ट्विस्ट आता है, क्यों? क्योंकि सुकुना काफी टाइम से बैटल कर रहा है, इसीलिए सुकुना की कर्स एनर्जी काफी ज्यादा डिक्रीज हुई है। मतलब अगर हम इसके बैटल्स को ध्यान से देखें तो भाई ये बंदा कितने टाइम से बैटल कर रहा है। इवन अभी तोदो एंड यूजी ने भी इसकी बैंड बजा दी थी, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सुकुना की कर्स एनर्जी डेफिनेटली डाउन हुई है, और कोई थ्योरीज तो ऐसा कहती है कि 50% डाउन हो गई है। तो अब जरा ध्यान से सोचो, मैंने क्या बताया था कि यूता की कर्स एनर्जी इसकी आधी है, यानी अब सुकुना की कर्स एनर्जी अगर आधी या 50% कम होती है तो पहले ये 200 और 100% से लीड कर रहा था, लेकिन अब ये भी 100% में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सुकुना एंड यूता दोनों की कर्स एनर्जी इनके बैटल के दौरान नॉर्मल या इक्वलाइज रहेगी, इसीलिए ये बैटल लेजेंडरी होगा। इसीलिए दोनों को एक एक पॉइंट देते हैं, बात खत्म। अब थर्ड आती है एडिशनल एबिलिटीज। अब आपको याद होगा कि सुकुना ने जब पहले गोजो से बैटल किया था तो उस टाइम उसने अपने डोमेन के अंदर अपनी बाकी एबिलिटीज का यूज नहीं किया था, जैसे फ्लेम एरोस एंड इसके अलावा सुकुना की डिसमेंटल एबिलिटीज। तो यस, अब सुकुना उसे यूता के ऊपर यूज करेगा, लेकिन तब भी ये पॉइंट सुकुना को नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यूता खुद गोजो सातोरू की बॉडी के अंदर है एंड गोजो की स्पेशलिटी है लिमिटलेस टेक्निक। तो इसीलिए एडिशनल एबिलिटीज में यूता के पास काफी एबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि वो गोजो की बॉडी के अंदर है। भाई गोजो है वो, इसीलिए दो। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइट कंडीशन का। हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सुकुना अपने बैटल से काफी थक चुका है, इसीलिए यूता के पास सीधी तरह से एडवांटेज है। भाई सुकुना काफी बैटल कर चुका है, थक चुका है, लेकिन अगर हम यूता की बात करते हैं वो बस अभी अभी आया है, वो भी गोजो की बॉडी के अंदर, इसीलिए यूता के पास एक चीज का एडवांटेज है और वो है स्टेमिना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बाइंडिंग वाव का, जो कि सुकुना के लिए सचमुच काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। अब आपको बाइंडिंग वाव के बारे में तो पता ही होगा कि ये एक तरह का एग्रीमेंट है जिसके बदले आप कुछ ले सकते हो, लेकिन आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एंड इसीलिए सुकुना गोजो को बीट कर पाया था। सुकुना ने बाइंडिंग वाव की हेल्प ली एंड उससे उसने इन्फिनिटी अनलिमिटेड स्लैशेस प्रोड्यूस किए थे, एंड उसी से तो गोजो हारा था, क्योंकि इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में ही पड़ गया था। तो वाइंडिंग वाव इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सुकुना, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा वाइंडिंग वाव यूज किया है। अब सिंपल सी बात है, जब आप वाइंडिंग वाव को यूज करोगे वो भी इतना ज्यादा, तो कुछ सैक्रिफाइसेस तो आपको करने पड़ेंगे, एंड इस पर्टिकुलर चीज ने सुकुना की बॉडी के ऊपर इफेक्ट तो डाले हैं। लाइक गोजो के साथ बैटल करते हुए इन इन्फिनिटी स्लैशेस का बहुत ही ढंग से सुकुना को यूज करना था, नहीं तो ये असर नहीं करने वाले थे। ऊपर से बाद में भी सुकुना के आर्म डैमेज हो गए, पता नहीं क्या क्या हुआ, इसीलिए वाइंडिंग वाव का सुकुना ने ज्यादा यूज किया है। तो इन फ्यूचर अगर यूता उसे बीट कर पाया तो हो सकता है सुकुना का वाइंडिंग वाव ही वो रीजन हो, क्योंकि इसने इतना ज्यादा यूज कर लिया, वाइंडिंग वाव सुकुना के लिए खतरा बन गया एंड इसके ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए किसी भी चीज को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
तो अब इस पॉइंट को यूता को देते हैं, लेकिन नेक्स्ट है इन्फिनिटी। हमें पता है कि गोजो के पास इन्फिनिटी है जो उसे सब अटैक से बचाती है, लेकिन सुगुना के खिलाफ अब वो इन्फिनिटी काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर तुमने लास्ट या कल के स्पॉयलर्स देखे होंगे चैप्टर 262 के, तो नहीं कर रही है काम। यूता को आराम से पंच टपका दिया था सुगुना ने। क्यों? क्योंकि सुगुना ने डोमेन एक्सपेंशन के साथ डोमेन एम्पलीफायर भी यूज कर लिया है। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, अब सुगुना के पास अनलिमिटेड इन्फिनिटी स्लैशेस तक है, जो कि उसने वाइंडिंग वाव का यूज करके लिए थे। इसीलिए इन्फिनिटी में सीधी तरह से यूता के पास डिसएडवांटेज है, एंड ये पॉइंट सुगुना को मिलेगा। और मैं तो कहूँ 2 पॉइंट दो सुगुना को, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी नहीं रही है अब। लेकिन अब बारी आती है लास्ट पॉइंट की, जो कि है डोमेन एक्सपेंशंस। अब हमें पता है कि सुगुना एंड यूता का ये बैटल डोमेन बैटल होने वाला है, इसीलिए इन दोनों के डोमेन में जिसका डोमेन ज्यादा सुपीरियर होगा, ऑब्वियसली उसके बैटल जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब अगर हम मेलवेलेंट श्राइन या अनलिमिटेड वॉइड या इन्फिनिटी वॉइड को कंपेयर करते हैं, तो डेफिनेटली गोजो का अनलिमिटेड वॉइड ज्यादा सुपीरियर है मेलवेलेंट श्राइन से। ये बात मैंने अपने इस वीडियो में भी एक्सप्लेन की है, चेकआउट कर लेना। अब गोजो का डोमेन सुगुना से ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि इसके डोमेन में टाइम एकदम फ्रीज सा हो जाता है। आप इतने स्लोली मूव करेंगे कि आपको पता ही नहीं होगा कि आपके साथ क्या हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद सुगुना के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिससे कहीं ना कहीं इसने गोजो को बीट किया है, एंड दैट फकिंग थिंग इज सुगुना ओपन डोमेन। सुगुना का मेलवेलेंट श्राइन एक ओपन डोमेन है, बट गोजो का नहीं। एंड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनकी फाइट का, कि सुगुना बैटल क्यों जीता। तो यह सुगुना का डोमेन एक्सपेंशन ओपन वर्ल्ड होने की वजह से मे भी उसे थोड़ा सा एडवांटेज दे, लेकिन अगर हम इन दोनों डोमेन्स को कंपेयर करते हैं तो उसमें गोजो का ही ज्यादा सुपीरियर रहेगा। यानी ये पॉइंट यूता को वैसे मिल रहा है। लेकिन अब यहीं पे ऐड करना चाहूंगा मैं अपनी ये थ्योरी, जो कि सोशल मीडिया में हर जगह वायरल हो रखी है। इवन मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई यूता गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को एज अ ओपन डोमेन खोलेगा, जस्ट लाइक सुगुना मेलवेलेंट श्राइन। लिटरली अनलिमिटेड वॉइड एज अ ओपन डोमेन। तो अब आप खुद सोचो कि भाई अनलिमिटेड वॉइड को अगर तुम ओपन वर्ल्ड में खोल दोगे तो उसका लेवल क्या होगा। तब तो डेफिनेटली वो मेलवेलेंट श्राइन के ऊपर भारी पड़ेगा 200%। तो या अगर यूता सचमुच एज ओपन डोमेन खोल पाया इसे, तब तो सुगुना का काम तमाम हो सकता है। लिटरली यूता के पास ज्यादा एडवांटेजेस लग रहे हैं इस पूरे ब्रेकडाउन को देखने के बाद, कि भाई ये बैटल जीत जाए। लेकिन हम सिर्फ थ्योरीज ही बना सकते हैं। अगर वो ओपन वर्ल्ड डोमेन खोल ही नहीं पाया और 5 मिनट में उसका काम हो गया, तब क्या होगा। इसीलिए भाई किंग ऑफ द कर्सेस को कोई भी ऐसे मामूली मत समझो कि भाई कोई भी आके हरा देगा उसे। देखो सुगुना के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यूता सिर्फ 5 मिनट तक इसके ऊपर अटैक्स कर सकता है, फिर उसके बाद यूता गया। और सेकंड की गोजो की इन्फिनिटी भी यूता के पास नहीं है, जिससे सुगुना इसके ऊपर भारी पड़ सकता है। हालांकि यूता के पास भी काफी एडवांटेज है, लाइक वाइंडिंग वाव का डिसएडवांटेज सुगुना के पास है। साथ ही उसके अनलिमिटेड वॉइड को अगर वो एज अ ओपन डोमेन खोलता है, तब तो सुगुना गया। इसके साथ साथ सुगुना थक चुका है, तो इनकी कर्स एनर्जी भी इक्वल हो जाती है, एंड यूता के पास कुछ एडिशनल एबिलिटीज भी है। तो हम कुछ नहीं कह सकते कि इनके बैटल को कौन जीतेगा। भले यहाँ पे 5 और 4 तुम लोगों को दिख रहा है इस वीडियो में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सुगुना इतने आराम से हार जाएगा। इसीलिए भाई लोग बैटल कोई भी जीत सकता है, ज्यादा ध्यान मत दो, लाइट चले गई है। लेकिन अगर तुम लोगों का कुछ और ओपिनियन है सुगुना वर्सेस यूता की इस बैटल को लेके, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन मैंने वो सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने रख दी कि बैटल किस तरह से हो सकता है। बाकी जब स्पॉयलर्स आएंगे या उसके बाद चैप्टर आएगा, तब तो हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर तुम्हें पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।